देखो हम धारिता क्या होता है पढ़ लिया ना, पिछले दिन हम पढ़ लिया धारिता क्या होता है, उसके बाद ही पढ़ लिया धारिता का मात्रक क्या होता है, उसके बाद संधारित्र के बारे में भी हमारा परिचय हो गया नहीं। अब हम आज शुरू करते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। नहीं तो देखो आइसोलेटेड का मतलब और दूसरे से कोई उसको मतलब नहीं है, अलग है। विलगित का मतलब क्या होता है, अलग। तो मान लो ये एक गोला है जिसका त्रिज्या कितना है, r, ठीक है। ये एक गोला है जिसका त्रिज्या r, इसका केंद्र O है, इस पर कुछ आवेश दिए हैं, मान लेते हैं +q। इस पर कुछ आवेश दिया, वो आवेश कितना है +q, तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा। ये पहले से समझ के रखे हैं कि जब भी चालक पर आवेश देते हैं तो उसका वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। धन आवेश दिए बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो आवेश बढ़ेगा तो धारिता का क्या मतलब होता है, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, इसके धारिता का अर्थ क्या होगा कि 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना आवेश देना पड़ेगा वही इसका धारिता कहलाएगा। नहीं तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखो धारिता निकालने के लिए हमको C बराबर क्या क्या चाहिए, Q चाहिए और क्या चाहिए, V चाहिए। जब भी धारिता निकालना होगा तो हम यही काम करेंगे, हम क्या करेंगे Q निकाल करके V निकाल कर भागा दे देंगे उसको Q में V से। तो हम मान लेते हैं, माना एक गोलीय चालक है जिस पर माना A, इसको A मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको A। एक गोलीय चालक है जिस पर Q आवेश दिया गया है, दिया गया है ना, चित्र में दिख रहा है ना, दिया गया है। गोलीय चालक की त्रिज्या कितना माने हैं, कैपिटल R है, R है ना। देखो इसका हमको क्या चाहिए, विभव चाहिए। पहले हम एक दिन बता दिया था, देखो मार दिया टांग, ठीक है। इससे पहले हम एक दिन बता चुके हैं कि अगर गोला का विभव निकालना हो ना तो सारे गोला पर जितना भी आवेश है ना उसको तुम केंद्र पे समझ लो, उससे r दूरी मान करके उसका विभव निकाल देना। नहीं कहा था, याद होगा। ऐसे ऐसे यहाँ इस पे आवेश दिया है, ठीक है, तो इस पर आवेश दिया है, जैसे मान कर लो ऐसे r दूरी पर हमको निकालना है, समझा ना। तो यहाँ पे जो निकलता है इसका V बराबर निकलता है KQ अब बटा कितना R। तो ये तो ऐसा ही है जैसे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q आवेश है, R दूरी पर जो है हमको निकालना है, V बराबर कितना होता है KQ बटा R। तो इसका जब बिंदु आवेश से R दूरी पर विभव निकालते हैं तो वो निकलता है KQ बटा R। जब इस गोला पर जो आवेश दिए हैं उसके केंद्र से R दूरी पर निकलता है कितना KQ बटा R। इसका मतलब ये है कि हम ये समझ सकते हैं कि सारे आवेश को कहाँ रख दिया है, इसके केंद्र पर रख दिया। नहीं, ऐसा करके हम इसका विभव निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो ये R त्रिज्या है ना, पिछला दिन ही हम बता चुके हैं कि चालक का गुण में जिस दिन बताया था उस दिन हम बताए थे कि जब भी चालक पे आवेश देता है ना कहीं पे तो सारा पृष्ठ पे फैल जाता है ना, चालक के भीतर नहीं जाता है ना, चालक के कहाँ होता है, पृष्ठ पे चला जाता है। अगर वक्रता त्रिज्या अलग अलग हो ना तब पृष्ठीय घनत्व का मान अलग अलग होगा, यो कहे थे। देखो वक्रता त्रिज्या इसका सेम है, हर जगह सेम कर्वेचर, माने सेम मुड़ा हुआ ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं ना है, बिल्कुल एक समान है ना। इसका मतलब हर जगह आवेश कैसा होगा, सेम, ठीक है ना। साथ साथ ये हो तो यहाँ का जब वोल्टेज निकालेगा, यहाँ का वोल्टेज निकालेगा, यहाँ का वोल्टेज सब सेम होगा ना। तो ये कैसा तल हो जाएगा, समविभव तल होगा, बोलो ना।
गोला का जो तल होगा कैसा हो जाएगा, समविभव तल होगा, हर जगह का विभव सेम हो जाएगा। गोला पर दिया गया संपूर्ण आवेश समान रूप से गोला पर वितरित होता है, समान रूप से गोला पर वितरित डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तथा गोला का तल या पृष्ठ समविभव तल हो जाता है। ठीक है, गोला का तल कैसा हो जाएगा, समविभव तल। गोला का विभव निकालने के लिए ज्ञात करने के लिए गोला के पृष्ठ पर उपस्थित संपूर्ण आवेश को गोला के केंद्र पर मान लिया जाता है। गोला के केंद्र पर मान लिया जाता है। अभी तक हम कुछ नया नहीं लिखे हैं, वही सब लिखे हैं जो अभी समझाए हैं। नहीं तो सारा आवेश को कहाँ मान लेगा, हमको विभव कहाँ निकालना है, पृष्ठ पर ना, अरे पृष्ठ पर ना। तो गोला का विभव कितना होगा, तो गोला का विभव V बराबर होता है ना K Q बटा कितना होगा, बड़का R होगा ना, क्योंकि त्रिज्या इसका क्या है, बड़ा R है ना। तो इसी को लिख देगा, K के बदले कितना लिखता है 1/4πε0 Q बटा कितना R। ये क्या निकल गया, विभव निकल गया ना, इसको घेरना नहीं है। गोला का क्या निकल गया, विभव निकल गया। गोला पर आवेश कितना दिया है, प्लस Q। तो गोला की धारिता कितना होगा, गोला पर आवेश है प्लस Q, तो गोला की धारिता C बराबर कितना होगा, Q बटे कितना होगा V ना, Q तो Q है, V का मान 1/4πε0 Q बटे कितना R। ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या बच जाएगा बोलो, 4πε0 इंटू कितना हो जाएगा, R नहीं हो जाएगा। ये हमारा गोलीय चालक का क्या मिल गया, धारिता मिल गया 4πε0 R। अच्छा देखो तो अगर इसमें देखेगा तो इसको तो तुम कांस्टेंट समझ सकते हो। तो धारिता C है ना, किसके समानुपाती है, R के समानुपाती है ना। यहाँ क्या लिख सकते हैं, C समानुपात क्या है बोलो ना, R है। तो क्या लिखेगा, विलगित गोलीय चालक की धारिता गोला के त्रिज्या के समानुपाती होता है ना, गोला के त्रिज्या के समानुपाती होता है। देखो पृथ्वी को लगभग गोल मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, पृथ्वी को लगभग क्या माना जा सकता है, गोल माना जा सकता है। तो देखो अगर ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, ये गोल है, पृथ्वी का त्रिज्या समझ जानते हो कितना होता है, 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी का त्रिज्या लगभग कितना है, 6400 किलोमीटर। देखो ये तुमको याद रखना है कि पृथ्वी सुचालक है, चालक है, इससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकता है, किससे, जमीन से। ठीक है, तो ये तो हो गया विलगित चालक जो भी पढ़ा है उसका ऐसा हो गया, नहीं हो गया। अभी जो हमने जस्ट पढ़ाया है विलगित चालक की धारिता, उसमें उसका धारिता कितना लिखता है, 4πε0 इंटू R। देखो जी इसमें क्या क्या हम नहीं जानते हैं, ये ना हमको निकालना है। ये अगर C निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा,
ये निकालने का मतलब 4 तो 4 है, माने मान हम जानते हैं, पाई का भी मान जानते हैं 22/7 या फिर 3.14। एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं 8.85 × 10⁻12 होता है ना, इस तरह से। अब हमको क्या रह गया, खाली आर। मतलब ये कि अगर विलगित चालक में हमको खाली त्रिज्या पता हो जाए, आर कौन चीज़ है, त्रिज्या अगर पता हो जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, धारिता निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं इससे। तो पृथ्वी का त्रिज्या तुमको दे दिया है, तो इसका धारिता नहीं निकलेगा पृथ्वी का। तो क्वेश्चन है पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। ठीक, क्या है क्वेश्चन, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। चलो तो देखो दिया है पृथ्वी की त्रिज्या कितना, त्रिज्या r बराबर, इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, 6400 गुना 10⁻³ मीटर लिख सकते हो। 1001 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1000 को 10⁻³ लिख दिया, नहीं लिखेगा, इसको फिर लिख दो 6.4, और नहीं तो ऐसा ही रहने दो 64 गुना क्या लिख सकता है, 10⁻² गुना 10⁻³ मीटर लिखेगा। तो 64 गुना 10⁻³ कितना हो गया, 5 मीटर। ये हमारा क्या निकल गया, आर। अब हमको धारिता निकालना है ना, तो धारिता C बराबर कितना होगा, 4πε0 इंटू कितना होगा, r। अब एक चीज जो, अच्छा ये तुमको परिचित नहीं लगता है, 4πε0 कहाँ देखा है, कहाँ, वही तो पूछ रहे हैं हम, कहाँ देखे हो, यहाँ देखे हो। 1/4πε0 को क्या मानते हो, इसका मान लिखते हो 9 गुना 10⁻9। नहीं, जब भी इस तरह के आए तो थोड़ा सा हमको माइंड अप्लाई करना है, आसानी से मान निकल जाएगा। तो हम अभी तत्काल इसको के को छोड़ दे रहे हैं, इसका मान 9 गुना 10⁻9 होगा। तो हमको 9 गुना 10⁻9 को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ भेज दो, ऐसा हो सकता है ना। तो 1/9 गुना 10⁻9 बराबर कितना हो जाएगा, 4πε0 हो जाएगा। क्या सीधा मान निकल आया, इसका नहीं निकल आया, बोलो ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4πε0 के बदले क्या लिखता है, 1/9 गुना 10⁻9 लिख सकता है, गुना r का मान कितना, 64 गुना 10⁻5। छोड़ दो, यहाँ मात्रक नहीं लिखे तो यहाँ भी नहीं लिखे हैं। धारिता है तो किसको क्या लिख देते हैं, फैराड लिख देते हैं, हो जाएगा ना। धारिता का मतलब क्या होता है, फैराड, कट कुट के वही आना है, फैराड ही आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो 64/9 गुना, देखो ऊपर 10⁻5 नीचे 10⁻9, तो 10 के पावर कितना होगा, -4 होगा। 9 ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा, 10⁻5 है पहले से, 10⁻4 फैराड होगा, -4 फैराड होगा। अब इसको तुम भागा दे दो, तो ये तुमको निकलता है 7.11 के आसपास। कितना निकलेगा, 1 गुना 10 के पावर कितना हो गया, -4 फैराड ना। बोलो, देखो हमको यहाँ 10 बनाना है, कितना बनाना है, नहीं 10 के पावर -6 बनाना है। तो इसके लिए क्या करेगा, देखो इसमें 7.11, ये एक आंसर हो गया तुम्हारा, एक आंसर यही आ सकता है। C बराबर कितना, 7.11 गुना 10 के पावर -4 फैराड। अब 7.11 गुना 10 के पावर -4 है ना, 10 के पावर -2 करना चाहिए। 10 के पावर 2 से जो गुना किया, 10 के पावर 2 से क्या करना पड़ेगा, भागा भी देना पड़ेगा। नहीं, बोलो ना, अभी वही है ना। अब इस 10 के पावर 2 को ऊपर ले जाके यहाँ पहुंचा देना है, ऊपर ले जाएगा 10 का पावर 2 होगा ना, तो कितना होगा, 10 का पावर 2 कितना, 100। इस 100 गुना किया इसके साथ तो कितना होगा, 711 हो जाएगा, गुना 10 के पावर -6 हो जाएगा, -4 -2 -6 फैराड हुआ, बोलो ना। तो 711 10 के पावर -6 क्या होता है, माइक्रो ना जी, तो माइक्रो फैराड हो गया। ये 711 माइक्रो फैराड क्या निकला, पृथ्वी की धारिता। अब देखो पृथ्वी कितना बड़ा है, 6400 किलोमीटर जिसकी त्रिज्या हो,
उसका धारिता कितना निकलता है? 7 से 11 माइक्रो फैराड। तो समझ सकते हो कि फैराड माइक्रो में निकला है। फैराड कितना बड़ा मात्रक है, उस दिन कहा था ना फैराड बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए इसके लिए क्या लेते हैं? माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ा मात्रक है। पृथ्वी का धारिता कितना निकला है? 7 से 11 फैराड। तो ये बहुत बड़ा है ना, बोलो ना। फैराड जो है अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम कभी फैराड का यूज नहीं करते। हम किसका यूज करते हैं? माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड का। इसमें कोई दिक्कत समझ में आया? एक क्वेश्चन भी इस तरह से बन सकता है कि पृथ्वी की धारिता कितना था? कितना 711 माइक्रो फैराड। ये याद हो जाना चाहिए नहीं?